जिस तरीके से जो रिपब्लिक डे को मनाया गया है, नारी शक्ति उसको नाम दिया गया है, और फिर उसके बाद मोटरसाइकिलों पे खवातीन आई हैं। दर हकीकत इसमें एक जो सबसे बड़ी बात है कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो एक कल्चर है कि खवातीन जो है उनको कपड़ों में लपेट कर घरों में बिठा दिया जाए, बांध दिया जाता है। गलत बात है। सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य। 75 साल में पहली बार बीएसएफ वुमेन ब्रास बैंड ने, नारी शक्ति ने पार्टिसिपेट किया रिपब्लिक डे परेड। उन्होंने अपना पूरा मोटर बाइक पर जो उन्हें मतलब दिखाया है, प्रदर्शन जो किया है, माय गॉड, आंखें पथरा गई। मैंने आपके पहले उस प्रोग्राम में भी आपको जवाब दिया था कि जब जिन्होंने इस्लाम को माना हुआ है ना, वो लोग बन गए। जब तक इस्लाम को 100% मुकम्मल आप फॉलो नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। इस्लाम को फॉलो करोगे तो फिर ही काम बने। Assistant Commandant Seema Nag of the team. 1950 के अंदर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन बना, वो जमहूरी मुल्क बना। हम 1973 तक बार बार आयन बदलते रहे, ठीक है। 26 जनवरी बहुत बड़ा दिन आ गया, फ्रांस रिपब्लिक डे मनाने वहां पहुंच गया। सबसे पहले मैं आपसे बात करूं, इंडिया और फ्रांस की जो ताकतें हैं आपस में मिल रही हैं, ग्लोबली उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। आपको क्या लगता है कि जो अब डीलें होंगी, डिफेंस की डील होगी, टेक्नोलॉजी की डील होगी, इंडो पैसिफिक की डील होगी, ग्रीन एनर्जी की डील होगी, ये हमारे पड़ोसियों को कितना आगे लेके जाएगा? नारी शक्ति को जिस हिसाब से दिखाया गया है और नारी शक्ति ने अपनी शक्ति जिस हिसाब से कर्तव्य पथ पर दिखाया है, वो अपने आप में एक मिसाल बन चुकी है। कल का जो परेड था, हमारे हिंदी में इसको कहा जाता है भारत में गणतंत्र दिवस, और इसी दिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इनएक्ट हुआ था। तो इसलिए हम इसको बहुत खूबसूरती से मनाते हैं, क्योंकि भारत किसी धर्म, मेरी भी बातों में तुमने एक साल से सुना होगा कि मैं इसी बात की जिद पकड़ी हुई हूँ कि हर धर्म को संविधान मानना पड़ेगा अगर उसको भारत में रहना है। तो ये एक साल से तुमने नोटिस किया, बिल्कुल ऐसे। तो ये उसी हाँ, तो उसी के लिए ये 26 जनवरी रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। और जो परेड होता है उसको कर्तव्य पाथ बोलते हैं, कर्तव्य पाथ। तो पूरी दुनिया ने भारत की कल ताकत को देखा, और नारी शक्ति का बहुत बड़ा रोल है। और जिस हिसाब से भारत के प्रधानमंत्री जी ने पिछले 9 साल में शक्ति को उजागर किया है, और मैं अगर 25 तारीख की बात करूं, भारत के बने हुए मिट्टी के कुल्हड़ पे और भारत का बना हुआ बांस के मचिया पर चाय पर चर्चा भी हुई। इमैनुअल मैक्रोन जो फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं, और साथ साथ यूपीआई से खर्चा भी हुआ। तो बहुत सारे जो भारत के आर्ट और कल्चर है, उनको भी इमैनुअल मैक्रोन जी ने देखा। साथ साथ जय महाराजा राजपूतों का एक टच है वहां पर, और आज भी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे के वैसे ही हैं। तो आपको लगेगा कि राजपूतों के शहर में हम आए हैं। तो वहां पर बहुत सारे आर्ट और कल्चर को देखा इमैनुअल मैक्रोन जी ने, और साथ से ट्रेड और बायलैटरल के रिलेशनशिप हुए, जिस तरह से बहुत सारे गौर तालाब हुए, लेकर के बातचीत हुई, थोड़ी बहुत फोटोशूट, और बहुत सारे कला और कीर्ति को दिखाया गया। अब आते हैं 75th गणतंत्र दिवस पर, जो इस बार की थीम जो थी वो विकसित भारत कर्तव्य पथ पर थी। और कहीं ना कहीं 99% जो सेंटर स्टेज था वो नारी शक्ति का ही था। 19 की ताकत को देखा, और इमैनुअल मैक्रोन ने भी कर्तव्य पथ पर नारी शक्ति को बढ़ते, नारी शक्ति को बहुत ऊपर उजागर होते हुए अपनी आंखों से देखा। देखिए, आप आयन की बात कर रहे हैं, 1950 में इंडिया में आयन बना। हाँ, वो आयन पे मुकम्मल अमल दरामद कर रहे हैं। बहुत अच्छा एग्जाम्पल बना दिया हमने। देखे, हमारे पहले अयूब खान की मार्शल लॉ लगी, फिर जिया की मार्शल लॉ लगी, फिर मुशर्रफ की मार्शल लॉ लगी। हाँ। इसी मार्शल लॉ में हम लूटते जा रहे हैं अवाम को और खाते जा रहे हैं। कुछ नहीं बना हमारे मुल्क का। सही है। आयन पे अमल दरामद होगा तो तभी कुछ बनेगा। ये कर्जे रोज आप देख रहे हैं कि बढ़ रहे हैं जी। आज 75 अरब डॉलर मिल गए, कितने अरब डॉलर मिल गए हैं। कभी कुछ हुआ है? कभी कुछ ये भी सुना आपने कि कर्जा किसी ने वापस किया हो?
सर मैं आपको एक आम एग्जांपल पब्लिक से ही बताऊंगी। मैं इनसे पूछूंगी ना, इस्लाम अहम है या कॉन्स्टिट्यूशन को, क्या अहम है? इस्लाम है। रिजल्ट देख लें, इस्लाम अहम है या कॉन्स्टिट्यूशन? आई एम मुस्लिम, इस्लाम है। इस्लाम अहम है। आप क्या कहेंगे? आई एम मुस्लिम, इस्लाम। आप क्या कहेंगे? इस्लाम। आप क्या कहेंगे? जब अवाम को ये बताया गया कि इस्लाम अहम है और कॉन्स्टिट्यूशन और आइन की कोई अहमियत नहीं है, तो आपको लगता है कि मुल्क आगे बढ़ेगा? देखिए, सबने जवाब दिया है कि इस्लाम अहम है। हाँ, क्योंकि इस्लाम ये बताया गया है। इस्लाम को सब मानते हैं, लेकिन इस्लाम की कोई नहीं मानता। अच्छा, हाँ। ये बात देखिए, कोई बंदा देख ले, कोई बंदा दयानतदारी से काम कर रहा है, कोई अदारा दयानतदारी से काम कर रहा है। जब दयानतदारी नहीं होगी, ईमानदारी नहीं होगी, तो फिर आइन और ये सब चीजें किस काम की? तो फिर अच्छा, जब हम यही सवाल इंडिया की जानिब से पूछते हैं तो रिप्लाई आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन अहम है, दीन तो हर एक का अपना अपना है, कॉन्स्टिट्यूशन से मुल्क आगे बढ़ेगा, कौम बनेगी। तो यही वजह है कि आज हम कौम नहीं बन पाए, क्योंकि हमने आइन को अहमियत नहीं दी। मैंने आपके पहले उस प्रोग्राम में भी आपको जवाब दिया था। हाँ। कि जब जिन्होंने इस्लाम को माना हुआ है ना, वो लोग बन गए, अल्लामा इकबाल बन गए, कायदे आज़म बन गए, महमूद गजनवी बन गए। अब इस्लाम को मानते, इस्लाम की कोई नहीं मान रहा। जब तक इस्लाम को 100% मुकम्मल आप फॉलो नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। अच्छा। इस्लाम को फॉलो करोगे तो फिर ही काम बनेगा। मैं ये कहती हूँ कि इस्लाम आज सबका अपना अपना है, मुल्क के आइन को फॉलो करो। तो सबको मिलके ये करना होगा। हाँ। आपका और मेरा एक जिम्मेदारी नहीं है, सिर्फ एक आदमी की जिम्मेदारी नहीं चले है। हम अवेयरनेस तो फैला रहे हैं कि भाई कौम को अहमियत दो, कौम बढ़ेगी तो मुल्क आगे बढ़ेगा। चले फ्रांस देख ले, बार बार ये मैक्रोन का तीसरा दौरा है इंडिया में, पाकिस्तान में एक दफा भी नहीं आया। हम अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के फेलियर पे बात क्यों नहीं करते? भाई उसको पता है हर आए दिन इसकी हुकूमत बदल जानी है, असम्बलियां टूट जानी है, जो भी आएगा वो लूट जाएगा, खा जाएगा। हाँ। तो क्या बनेगा इस मुल्क का? कौन आएगा इधर, कौन आके इधर पैसे लगाएगा और कमाई करेगा? कुछ नहीं होगा इधर। जब क्या इधर एक आम आदमी 200 रुपया लगाता है तो उसका 200 रुपया चोरी हो जाता है। वो लोग हैं वो अपना पैसा लगाते हैं, उससे कमाई करते हैं। इधर पैसे की अहमियत है, इंसान की अहमियत नहीं है। जिस पे पैसा लगा वो पैसा खा गया, उसके बाद कुछ नहीं बनेगा। सर हम बात करते हैं अफगानिस्तान की। देखिए जब से अमेरिका गया, अफगानिस्तान की इकोनॉमी हमसे बेहतर मानते हैं। जी बिल्कुल। उनका पैसा भी मजबूत है। मैं आपको एक बात बता दूं। हाँ। आप आइन की बात कर रहे थे ना। हाँ। बांग्लादेश हमसे जुदा हुआ है। बिल्कुल, आप बहुत देख अच्छा ले, है। वो तालीम में किधर है, बहुत आगे पैसा है। उनका किधर है, बहुत सेहत आगे में है। वो किधर है, बहुत आगे है। हम उनसे भी पीछे हैं। हमारा हिस्सा था वो। सर मैं ये बता रही हूँ कि कई सालों से बांग्लादेश की आबादी जो है स्टेबल हो गई। पाकिस्तान के अंदर बढ़ती हुई आबादी खतरनाक हद तक पहुँच गई है। हर बंदा 10-10 बच्चे पैदा कर रहा है, 8-8 बच्चे पैदा कर रहे हैं। अवेयरनेस ही नहीं है भाई, किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को ले ले हम। तो आप खुद देख लेना कि आबादी का जो रुझान है वो बढ़ता जा रहा है, लेकिन सेंस नहीं है। सेंस नहीं है। सेंस आपको पैदा करनी होगी। बिल्कुल। सबको सोचना होगा कि हमने क्या करना, हम किस तरफ जा रहे हैं। हमें खुद को दुरुस्त करना होगा। सिर्फ हर बंदे की जिम्मेदारी है कि वो खुद को दुरुस्त करे, किसी दूसरे पे तनकीद ना करे, वो खुद को दुरुस्त करे। बस ये देखिए कल इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है। 1947 के बाद हम अलग अलग हुए, उससे पहले हमारी कहीं ना कहीं जड़ें एक हैं, हम सब मानते हैं। आपके बाप दादा, मेरे बाप दादा, शायद